2 दिन पहले 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च करने वाले छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई राउंड टीयर गैस शेल चलाए। यानी इतने गोले दागे कि उनका धुआं उस इलाके में पूरी तरह भर गया और उसका असर 2 लोगों पर पड़ा। अब उसका असर कितना हुआ और क्या होता, ये तो एक बात थी, लेकिन दूसरी बात जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि ये जो टीयर गैस शेल पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं, ये इनके इस्तेमाल की तारीख ख़त्म हो चुकी थी, यानी ये एक्सपायर्ड है। तो क्या जो टीयर गैस शेल है और जो एक्सपायर्ड शेल है, इन दोनों के प्रभाव में कोई अंतर होता है? ये हमारा आज का विषय है और हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ये टीयर गैस शेल चली तो उस समय अभिनेत्री शबाना आज़मी वहीं मौजूद थी और उनको उस धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, दमे का दौरा पड़ा और उन्हें तत्काल वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाया गया जहाँ वो उस नली के सहारे अपनी सांस दोबारा वापस पा सकें। शबाना आज़मी कुछ देर में लौट आई, प्रदर्शनकारियों के साथ उनके बीच आ गई, लेकिन ये विवाद चलता रहा क्योंकि आशुतोष रांका इस बात पर जोर देते रहे और सोशल मीडिया इस तरह की खबरों से भरा रहा, तस्वीरों से भरा रहा, जिसमें वो टीयर गैस शेल दिखाई जा रही थी जिन पर उनके बनने की तारीख और उनके इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख लिखी हुई थी। तो क्या होता है टीयर गैस शेल्स में और क्या दोनों के प्रभाव में, यानी टीयर गैस शेल के प्रभाव में और जिसकी इस्तेमाल की तारीख खत्म हो गई हो उसके असर में कोई अंतर होता है? अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। टीयर गैस का इस्तेमाल बहुत पहले शुरू हुआ था, यानी पहले विश्व युद्ध के समय करीब 110-15 साल पहले। लेकिन उस समय तक इसका कोई निश्चित रासायनिक ढांचा नहीं था। जिसको जिस तरह समझ में आता था वो इन्हें बनाता था और दुनिया के तमाम देशों में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1928 में 2 वैज्ञानिकों कार्सन और स्टाउटन ने इस गैस का आविष्कार किया। उनके नाम की वजह से, उनके नाम के पहले अक्षर लेकर इसको CS गैस कहा जाने लगा और ये CS गैस ही आम बोलचाल की भाषा में टीयर गैस है। अब टीयर गैस का इस्तेमाल उस समय प्रयोग के रूप में हुआ, लेकिन सन 50 से 60 के दशक के बीच में दुनिया के तमाम देशों में इसका प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि इसको प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का एक बड़ा हथियार समझा जाता था, अब भी समझा जाता है। और दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जो किया वो भी यही था। जब ट्रिब्यून अखबार ने आशुतोष रांका के उस आरोप को खबर की तरह छापा तो इस पर चर्चा दोबारा शुरू हुई कि पुलिस ने इस्तेमाल की तारीख बीत जाने के बाद टीयर गैस शेल्स का उपयोग किया है प्रदर्शनकारियों पर। और उससे ये बहस शुरू हुई कि क्या इसका प्रभाव दूसरा होता है, क्या इसका प्रभाव टीयर गैस शेल की तरह नहीं होता या उससे कम या अधिक होता है, क्या ये बेकार हो जाते हैं अपनी समय सीमा बीतने के बाद। जो तस्वीरें हैं उन पर साफ देखा जा सकता है कि ये टीयर गैस शेल जो प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में उठा रखी थी वो सन 22 की बनी है और उस पर उसके इस्तेमाल की अंतिम तारीख 2025 लिखी है, यानी उसको 25 के बाद प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए था। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जो मैनुअल्स हैं उनमें भी कही जाती है। इसका टीयर गैस शेल्स भारत में एक ही जगह बनते हैं मुख्य रूप से और वो टेकनपुर है। टेकनपुर ग्वालियर में है और BSF की वहाँ जो स्मोक गैस यूनिट है उसी में ये इसका निर्माण होता है। जो टेकनपुर का कारखाना है टीयर गैस शेल बनाने का, वो करीब 6 लाख टीयर गैस शेल और 46 तरह के टीयर गैस शेल, वो एक ही तरह का नहीं होता, तो 46 तरह के 6 लाख टीयर गैस शेल्स वो बनाता है और उस पर दोनों तारीखें दर्ज की जाती हैं कि इसको इस साल बनाया गया और इस साल से पहले इसका इस्तेमाल कर लेना है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के आकार पटेल ने इसके बारे में पत्र लिखा और अपनी ओर से एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि टीयर गैस शेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया गया दिल्ली में, तो
इस पर एक और नई बहस शुरू हुई, लेकिन तमाम जो दूसरे संगठन हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित संगठन हैं, उनका ये कहना था कि अभी तक निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि टीयर गैस शेल के इस्तेमाल से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हांगकांग मेडिकल जर्नल ये कहता है कि टीयर गैस का प्रभाव न सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर होता है, बल्कि वहाँ जो उपस्थित आम लोग हैं, जो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, जो संवाददाता या करस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं, उन सब पर असर पड़ता है। और इसका असर मुख्य रूप से 4 जगह शरीर को ये प्रभावित करता है। एक, आँखें; दूसरा, आपका स्किन, आपकी चमड़ी, उसमें खुजली ज़्यादा होने लगती है और इचिंग होती है। और तीसरा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने के जो हैं अंग, उन पर प्रभाव पड़ता है। और चौथे तौर पर ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। हांगकांग मेडिकल जर्नल ये साफ साफ कहता है, लेकिन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है दिल्ली में, उसका ये कहना है कि हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं जानते इसके बारे में, इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये प्राणघातक नहीं है, यानी इससे जान नहीं जाती। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ये कहती है कि इसका प्रभाव होता है और ठीक उन्हीं जगहों पर होता है जिसका जिक्र हांगकांग मेडिकल जर्नल के में उल्लेख किया गया है, यानी आपके फेफड़ों पर, आपकी आँखों पर और आपकी चमड़ी पर। मुख्य रूप से इसका प्रभाव वहीं होता है। अब सवाल ये है कि अगर टीयर गैस शेल एक्सपायर्ड है तो उसका प्रभाव कैसा होगा। सारे मेडिकल जर्नल ये कहते हैं कि इसका प्रभाव अभी पूरी तरह से इसका आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन ये माना जाता है कि चूंकि वो गैस डिकम्पोज होती है तो उससे दूसरे खराब खतरनाक किस्म के रसायन पैदा होते हैं और उनका प्रभाव सामान्य टीयर गैस शेल से अधिक हो सकता है और कई मामलों में वो घातक भी हो सकता है। यानी ये कि आपके जो चमड़ी की खुजलाहट है वो बढ़ जाएगी, आपकी आँखों की रोशनी काफ़ी प्रभावित होगी और हो सकता है चली भी जाए। अगर आप को सांस लेने में तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो सामान्य टीयर गैस शेल से न बढ़ती। तो इसका करें क्या? वैज्ञानिकों ने इसके लिए तमाम तरह के उपाय सुझाए हैं कि जिन टीयर गैस शेल के इस्तेमाल की तारीख समाप्त हो गई है उनको नष्ट कैसे किया जाए। इसको हैज़ार्डस मानते हैं, हैज़ार्डस वेस्ट, यानी ऐसा कचरा जिससे खतरा हो सकता है। तो इसको ख़त्म करने के, डिस्पोज ऑफ करने के तरीके भी वैज्ञानिक तौर पर तमाम जर्नल्स में, वैज्ञानिक जर्नल जो पत्रिकाएं हैं उनमें सुझाए गए हैं। और उसमें से 2-3 तरीके जो बताए गए वो ये हैं कि इनको बहुत ऊंचे तापमान पर या तो नष्ट किया जाए, लोगों को इससे बहुत दूर रखा जाए, जो नष्ट करने की प्रक्रिया में लगे हों वो इस तरह के कपड़े पहने और अपना मुंह ढके रहें जिससे उन पर कोई इसका प्रभाव न पड़े, और ये भी कि इसको बहुत नीचे गहरी मिट्टी में दबाया जाए। यानी ये ख़तरनाक है टीयर गैस, और ये टीयर गैस अगर इस्तेमाल की तारीख के बाद उसका प्रयोग हो रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सरकार ने ये क्यों इस्तेमाल की ये टीयर गैस शेल्स, ये वही बता सकेंगे, लेकिन ये जो भंडारण की सुविधा है और टेकनपुर से आने वाले जो टीयर गैस शेल्स की संख्या है उनको जगह जगह पहुंचाया जाता था। 2023 में अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की शिकायत आई थी कि इस्तेमाल की तारीख बीत जाने के बाद टीयर गैस शेल चलाई गई, वो शेल्स चलाई गई जिनको अब इस्तेमाल नहीं होना था। उस समय ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, एक एनजीओ है, एक संस्था है, उसने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में सूचित किया था कि ये ठीक नहीं है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि इस्तेमाल की तारीख के बाद टीयर गैस शेल को न चलाया जाए, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई या ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, लॉ नेटवर्क ने उस पर आगे क्या किया, इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन तमाम लोग जो ह्यूमन राइट्स के मामलों से जुड़े हुए हैं
या एनजीओ जो इस तरह का काम करते हैं, उनका कहना है कि बेहतर ये होगा कि जब भी टीयर गैस शेल्स चलाने की पुलिस को अनुमति दी जाए तो उन्हें केवल वही गोले दिए जाएं जिनके इस्तेमाल की तारीख समाप्त न हुई हो, क्योंकि आप किसी की जान से नहीं खेल सकते।